रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 276। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो और तकुआ में नरसिंगा फूको और बेतकेरेम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति और बड़ी आपदा आने वाली है। सुंदर और सुकुमार सियोन को मैं नाश करने पर हूं। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे और अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके महलों को ढा दे। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है कि वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध दमदमा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा करता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि दाखलता की नाई इस्राएल के बचे हुए सब ढूंढकर तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले की नाई उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वह माने? देख, ये ऊंचा सुनता है और ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, वे यहोवा के वचन की निंदा करते और उसको नहीं चाहते। इस कारण यहोवा का प्रकोप मेरे मन में भर दिया गया है और मैं उसे रोकते रोकते उकता गया। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। और यहोवा की यह वाणी है कि उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां और सब औरों के हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची है। और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। और वे शांति है, शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या वे अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते भी नहीं। इस कारण जब और लोग नीचा खाएंगे, तब वे भी नीचा खाएंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा, तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो भी कहता है कि सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर न चलेंगे। फिर मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनो। पर उन्होंने कहा, हम न सुनेंगे। इसलिए हे जातियों, सुनो, और हे मंडली, देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी, सुन और देख कि मैं इस जाति पर क्या विपत्ति ले आऊंगा, जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए लोबान, जो शबा से सुगंधित नरकट, जो दूर दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं होता और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण
यहोवा ने यूं कहा है कि देखो, मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप बेटा, पड़ोसी और संगी वे सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। यहोवा यूं कहता है कि देखो, उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दय है, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सिय्योन, वे वीर की नाई शस्त्रधारी होकर तुझ पर चढ़ाई करेंगे। इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं। हम संकट में पड़े हैं। जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। मैदान में मत निकल जाओ, मार्ग में भी न चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय देख पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और राख में लोट। जैसा विलाप एकलौते पुत्र के लिए होता है, वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। मैंने तुझको अपनी प्रजा के बीच गुम्मट व गढ़ इसलिए ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले, वे सब बहुत ही हट्टी है। वे लुतराई करते फिरते हैं। इन सबों में भी चाल बिगड़ी है। वे निरा तांबा और लोहा ही है। धौकनी जल गई, शीशा आग में जल गया। ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला है। बुरे लोग निकाले नहीं गए। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है कि यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। यह वचन प्रचार कर और कह कि हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, सो यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यह जो तुम लोग कहा करते हो कि झूठी बातों पर भरोसा रखकर मत कहो कि यहोवा का मंदिर यह है, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सच सच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो और परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो और इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता भरोसा रखते हो। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते और झूठी शपथ खाते और बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करे? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यही वाणी है। मेरा जो स्थान शिलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम तो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बातें करता आया हूं, वरन बड़े यत्न से कहता आया हूं, परंतु तुमने नहीं सुना। और यद्यपि मैं तुम्हें बुलाता आया हूं, परंतु तुम नहीं बोले, इसलिए जो यह भवन मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया है,
इनकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। और जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एफ्रेमियों को और अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर, न तो इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से प्रार्थना कर, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, लड़के बाले तो ईंधन बटोरते और बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती है कि मुझे क्रोधित करने के लिए स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की यह वाणी है कि क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर सियाही छाए? सो प्रभु यहोवा ने यो कहा है कि क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में है, मेरे प्रकोप की आग भड़कने पर है, और वह नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी। सेनाओं का यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यो कहता है कि अपने मेल बलियों में अपने होम बलि बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाल ले आया, उस समय मैंने उनसे होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी। मैंने तो उनको यही आज्ञा दी कि मेरी सुनो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। और जिस किसी मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं, उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और आगे न बढ़े, पर पीछे हट गए। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दास भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास लगातार बड़े यत्न से भेजता आया हूं, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी न कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की है। तू यह सब बातें उनसे कहना, पर वे तेरी न सुनेंगे, और तू उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना कि यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नाश हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई। अपने बाल मुंडाकर फेंक दे और मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा। मैं यूओदिया और सुन्तुखे से यह विनती करता हूं कि वे मसीह में एक मन की बनी रहें। मेरे सच्चे साथी, मैं ये विनती करता हूं कि तुम इन महिलाओं की मदद करो जिन्होंने खुशी का समाचार दिए जाने के काम में मेरे साथ मेहनत की, जिस प्रकार से क्लेमेंट और दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी की, जिनके नाम जीवन की किताब में है, मेहनत की थी। यीशु में सदा खुश रहो। मैं फिर कहता हूं, खुश रहा करो। तुम्हारी सज्जनता को सभी लोग देख सकें। यीशु अचानक आएंगे। किसी भी प्रकार की चिंता न किया करो, लेकिन हर तरह के हालात में तुम्हारी विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सामने लाई जाएं। तब परमेश्वर पिता की शांति, जिसे समझा नहीं जा सकता, तुम्हारे दिल और विचारों को मसीह यीशु में संभालेगी। अंत में भाइयों बहनों, जो कुछ सच है, जिन बातों में ईमानदारी है, इंसाफ है, जो बातें शुद्ध, प्यारी और सुनने में अच्छी हैं, उन पर ध्यान लगाओ। यदि कोई भली और तारीफ के लायक बात है, उसी पर मनन करो। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, अपनाया, सुना और मुझ में देखा है, वही करो, और शांति देने वाले परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं यीशु में बहुत खुश हूं कि अब तुम मुझ में फिर से दिलचस्पी दिखाने लगे हो। इसके पहले तुम्हें मेरा ख्याल तो था, लेकिन मौका नहीं मिला था। ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी जरूरतें बतला रहा हूं, लेकिन मैंने सीख लिया है कि जैसी हालत में हूं,
संतोष रखूं। कमी हो या बहुतायत, दोनों ही अनुभव मेरे पास हैं। हर जगह और हर बात में मुझे यह सिखाया गया है कि भरपेट कैसे रहूं और भूख कैसे सहन करूं, भरपूरी का आनंद कैसे लूं और जरूरत न पूरी होने की पीड़ा को कैसे सहूं। यीशु जो मुझे शक्ति देते हैं, उनकी मदद से मैं हर हालत में रह सकता हूं। फिर भी मैं खुश हूं कि तुम मेरी मुसीबत में हिस्सेदार बने। तुम फिलिपी की मंडली के लोग, तुम्हें यह मालूम है कि सुसमाचार की शुरुआत में जब मैं मकिदुनिया छोड़ने पर था, देने और लेने के बारे में तुम लोगों को छोड़कर किसी और ने मेरी मदद नहीं की थी। जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी बार बार तुमने मेरी जरूरतों को पूरा किया था। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सहयोग का भूखा हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे खाते में बहुतायत से जमा हो। मेरे पास अधिकाई से सब कुछ है। इपफ्रुदीतुस के हाथ से जो कुछ तुमने भेजा, उसको पाकर मैं भरा पूरा हूं। वे चीजें खुशबूदार इत्र, परमेश्वर को खुश करने वाली और ग्रहण योग्य कुर्बानी हैं। मेरे परमेश्वर मसीह यीशु अपनी महिमा में धन संपत्ति के अनुसार ही तुम्हारी जरूरतों को पूरा करें। अब हमारे परमेश्वर पिता को बड़ाई और आदर सदा काल तक मिलता रहे, ऐसा जरूर हो। मसीह के प्रत्येक पवित्र जन और मेरे साथ जो भाई लोग हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। सभी पवित्र लोग तुम सभी को और विशेषकर कैसर के परिवार के लोगों को सलाम कहते हैं। स्वामी यीशु मसीह की कृपा तुम सभी पर बनी रहे, ऐसा ही हो। बलवान से बुद्धिमान और शक्तिवान से ज्ञानवान अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देशन में तुम युद्ध जीत सकते हो। अनेक सलाहकारों के होने से विजय निश्चित होती है। मूर्ख के लिए बुद्धि उसकी पहुंच से परे होती है। वह सभा में अपना मुंह नहीं खोलता। जो मनुष्य बुरे काम करने की योजनाएं बनाता है, उसको लोग दुष्कर्मी कहते हैं। मूर्खतापूर्ण सोच विचार भी पाप है। ज्ञान की हंसी उड़ाने वाले से लोग घृणा करते हैं। यदि तुम संकट काल में हताश हो जाते हो, तो निसंदेह तुम में शक्ति का अभाव है। जिनको मृत्यु के घाट पर लाया जा रहा है, उनको छुड़ाओ, वध होने वाले को बचाओ। यदि तू कहेगा हम उनको नहीं जानते, तो मेरे पुत्र, हृदय को तौलने वाला परमेश्वर तेरे विचार को जानता है। तेरी आत्मा की चौकसी करने वाला परमेश्वर तेरा अभिप्राय जानता है। क्या वह तेरे कर्म के अनुसार तुझे फल नहीं देगा? मेरे पुत्र, शहद खा, क्योंकि वह अच्छा है। शहद के छत्ते से टपकने वाली बूंदें स्वाद में मीठी होती हैं। यह बात जान ले कि तेरे प्राण को भी बुद्धि ऐसी ही मीठी लगेगी। यदि तू बुद्धि को पा लेगा, तो तेरा भविष्य सुखद हो जाएगा। तेरी आशा पर तुषारपात न होगा।